नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ में, जहां पर नर्सिंग के हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक की हर एक लाइन से एमसीक्यू कवर करवाती हूं मैं खुद अपने हाथ से। एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछेगा जब मैं टॉपिक की हर एक लाइन से एमसीक्यू बना के आपको प्रोवाइड करती हूं। तो अगर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाना है तो इस सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें डेली 4 PM पर, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करती हूँ, आज के इस बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या और आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब बच्चों आपने ठान लिया है कि हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो मुश्किलों को क्यों देखती हो, कुछ भी मुश्किल हो, एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है। कितनी भी बाधा आए, उन बाधाओं को तोड़कर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए आज के इस बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है और उसका जवाब कमेंट्स में मुझे बताना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, व्हाट इज CPR। यहाँ पे क्या पूछा गया है, CPR क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखना बच्चा, CPR क्या है, एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है। कैसी लाइफ सेविंग प्रोसेस, जब किसी पेशेंट की, ठीक है, जब किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट, क्या कार्डियक अरेस्ट या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट आता है, तो अगर पता पड़ जाता है कि इस पेशेंट को कार्डियक या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट आया है, तो अगर आप विदिन 4 मिनट, कितने, विदिन 4 मिनट में अगर आप CPR स्टार्ट कर देंगे तो आप उस पेशेंट की जान बचा सकते हैं। कितने, विदिन 4 मिनट, ठीक है। तो यह एक क्या है, लाइफ सेविंग स्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन V इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, यह एक लाइफ सेविंग स्किल है, ध्यान रखना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो और जवाब दो। क्या पूछा है, व्हाट इज डन ड्यूरिंग CPR। क्या पूछा है, CPR के दौरान क्या किया जाता है। जब हम CPR करते हैं तो क्या करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ब्लड इज डोनेटेड, क्या रक्तदान किया जाता है। सेकंड है, मेडिसिन्स आर इंजेक्टेड, क्या दवाएं दी जाती हैं। सी है, हार्ट इज कंप्रेस्ड टू पंप ब्लड, या हृदय को दबाया जाता है ताकि रक्त पंप हो। 4 है, ऑक्सीजन मास्क इज अप्लाइड, या ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। तो बच्चा, ना तो ब्लड डोनेट किया जाता है, ना ही ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है और ना ही मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है, बल्कि यहाँ पे हार्ट को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, जिससे क्या है, हार्ट ब्लड को पंप कर सके और जो ब्लड है वो हमारे ब्रेन एंड बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पहुंच सके, ठीक है। तो ध्यान रखना, CPR के दौरान हम हार्ट को कंप्रेस्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चंस को और जवाब दो। क्या पूछा है, व्हेन अ पर्सन सेव्स अ लाइफ विदाउट मेडिसिन और मशीन्स इट इज़ कॉल्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि कोई पर्सन है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे कोई बचाने वाला है, ठीक है। अब ये इसकी जान बिना दवाई, बिना कोई मेडिसिन और बिना कोई मशीन, यानी कोई भी इसके पास ना तो मेडिसिन है, मान लीजिए कोई भी हॉस्पिटल की फैसिलिटी इसके पास नहीं है जो इसे बचाना चाहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान बिना कोई मेडिसिन और बिना कोई मशीन के बचाता है जान, ध्यान रखना बच्चा, उस स्थिति को हम कहते हैं BLS, क्योंकि उसने अपनी बेसिक नॉलेज के द्वारा उस पेशेंट को बचाया। तो इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना, बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, BLS। यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि आगे आएगा, चलो सेकेंड ही क्वेश्चन है, वहीं पे बताऊंगी, ठीक है। देखिए क्या है, यूज ऑफ मशीन्स, मेडिसिन्स एंड स्किल्स टू सेव लाइफ इज नॉन एज, यही क्वेश्चन बता रही थी मैं। क्या पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति है, यहाँ पे पेशेंट डला है, इसकी जान मशीन, मेडिसिन
एंड अपनी स्किल को लगा के इस पेशेंट को बचाता है तो उस स्किल्स को हम क्या कहते हैं। ध्यान रखना बच्चा, उसने क्या है अपनी स्किल्स भी लगाई और मेडिसिन एंड मशीन यानी हॉस्पिटल फैसिलिटी भी उसने उस पेशेंट को बचाने के लिए यूज में ली, तो उसे कहते हैं हम ACLS। क्या कहते हैं बच्चा? ACLS यानी कि एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, एडवांस लेवल पर उसने जाकर उस पेशेंट की रक्षा की। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा, ये दोनों पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच लाइफ सेविंग मेथड इन्वॉल्व चेस्ट कंप्रेशन। क्या पूछा है बच्चे यहाँ पे कि कौन सी जो जीवन रक्षक विधि में छाती को दबाया जाता है। फर्स्ट दिया गया है BLS में, CPR में, ACLS में या फिर ऑल ऑफ दी एबव। ध्यान रखना बच्चा, BLS मत लगाना, क्योंकि BLS में क्या करते हैं हम मेडिसिन विदाउट और विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट कोई भी मशीन्स, कोई भी हॉस्पिटल फैसिलिटी के बिना हम पेशेंट को बचाते हैं, उसे हम BLS कहते हैं, तो BLS नहीं होगा। और ACLS क्या है, जब हम हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, दवाई हो, वो प्लस अपनी स्किल्स को यूज़ में लेते हैं और पेशेंट को बचाते हैं, तो उसे ACLS कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है CPR। ध्यान रखना बच्चे, CPR में हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। ठीक है, CPR के अंदर ही ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो प्रायोरिटी आपको CPR पर देना है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन V इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर CPR नहीं होता है, ठीक है, और ACLS भी नहीं होता है, तो BLS आपको करेक्ट जवाब देना होगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है बच्चा, ध्यान से पढ़ो और जवाब दो। कार्डियक अरेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। क्या पूछा है, कार्डियक अरेस्ट की पहचान कैसे करेंगे हम कि इसे कार्डियक अरेस्ट आया है। कोई पेशेंट है यहाँ रोड पर डला है, ठीक है, कोई यहाँ पर आ रहा है रोड पे साइड में, इसे देख रहा है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि इसको कार्डियक अरेस्ट आया है। ठीक है बच्चा, तो आपको क्या है, उसकी जो पल्स है वो अब्सेंस मिलेगी, मतलब कि नाड़ी का ना होना। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी बच्चा, सॉरी क्या पूछा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, जो पल्स है उसकी आपको फील नहीं होगी। ठीक है, अब्सेंस रहेगी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे मैं ऐसे ही मज़ेदार MCQ लेके आऊँगी, आपकी तैयारी दुगनी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, जब तक बच्चा आप थ्योरी पढ़ लेंगे, जब तक आप MCQ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी तैयारी आधी कम रहती है। ठीक है, MCQ प्रैक्टिस जितनी कर सको आप जितनी करो। ठीक है, क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ो और जवाब दो। रेस्पिरेटरी अरेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। क्या पूछा है बच्चे यहाँ पे कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट किसी पेशेंट को आया है, तो दूसरा व्यक्ति उसे कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। ध्यान रखना बच्चा, जब किसी पेशेंट को या कोई पर्सन को रेस्पिरेटरी अरेस्ट आता है, तो ठीक है, तो उसकी नो रेस्पिरेशन, सांस नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ो और जवाब दो। इन बोथ कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट व्हाट हैपन्स टू द पीपल्स। क्या पूछा है कि कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट दोनों में पुतलियों का क्या होता है। जो पुतलियाँ होती है, पपल्स होती हैं, वो कैसी हो जाती हैं। पपल्स कॉन्ट्रैक्ट, पपल्स डायलेट हो जाती हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, या नो चेंज, या फिर पपल्स टर्न रेड, या फिर जो पुतलियाँ हैं वो लाल हो जाती हैं। ध्यान रखना बच्चा, जो पपल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। ठीक है, फैल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पपल डायलेशन इन अरेस्ट कंडीशन। क्या पूछा है कि अरेस्ट की कंडीशन में जो पुतलियाँ हैं उनके फैलने का रीज़न क्या है। फर्स्ट दिया है ब्रेन हेमरेज, सेकंड है सेरिब्रल हाइपोक्सिया, थर्ड है हाई प्रेशर, या फिर ट्रॉमा। ध्यान रखना बच्चा, जो पुतली डायलेशन होने का रीज़न है सेरिब्रल हाइपोक्सिया। ठीक है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जवाब दो। क्या पूछा गया है? वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पंप ब्लड टू द ब्रेन विद इन 4 मिनट्स। क्या पूछा है कि मस्तिष्क तक 4 मिनट के भीतर रक्त पंप करना क्यों ज़रूरी होता है? ध्यान रखना, अगर 4 मिनट के भीतर ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचता है तो हमारा ब्रेन टोटली डैमेज हो जाता है, ठीक है, वो वर्क नहीं करता है। और ब्रेन एक ऐसा मोटरसाइकिल थोड़ी है कि किक मारी और तैयार हो गया दोबारा से, नहीं। अगर एक बार ब्रेन डैमेज हो गया तो समझ लीजिए वो फिर दोबारा से वापस नहीं आएगा। इसलिए 4 मिनट के भीतर पंप करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू अवॉइड परमानेंट ब्रेन डैमेज। स्थायी मस्तिष्क क्षति से बचने के लिए ही 4 मिनट के भीतर हमें पंप करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, क्या पूछा है? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। ब्रेन डैमेज आफ्टर 4 मिनट्स ऑफ नो सर्कुलेशन इज यूजुअली। क्या पूछा है? 4 मिनट तक रक्त संचार ना होने के बाद मस्तिष्क की क्षति कैसी होती है? ध्यान रखना बच्चा, अगर 4 मिनट तक रक्त संचार ना होने के बाद मस्तिष्क क्या है? इरिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय होता है, ठीक है। ये परिवर्तित नहीं होगा दोबारा से कि वो उसी कंडीशन में आ जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सीपीआर प्रोसीजर। क्या पूछा है कि जब हम सीपीआर को शुरू करेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पे जा रहे हैं, सॉरी आप यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, ये आप जा रहे हैं मस्ती मार्केट में घूमने के लिए और यहाँ सड़क है, ये सड़क है। अब आपने देखा कि इस सड़क पर एक बेचारा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, जो कुछ हुआ है डला है। अब आप सबसे पहले इसका क्या करेंगे? वही पूछा है कि फर्स्ट स्टेप क्या है सीपीआर देने का। तो सबसे पहले बच्चा, कहीं भी आपको अगर पेशेंट डला मिलता है तो सबसे पहले आपको सीन सेफ्टी करना है। कलर चेंज करते हैं। क्या करना है बच्चा? आपको सीन सेफ्टी करना है। सीन सेफ्टी का मतलब है कि उस पेशेंट को, चाहे वह आग में हो, चाहे वह पानी में हो, ठीक है, कहीं भी हो या फिर रोड पर हो, तो आपको पहले सीन सेफ्टी यूज़ में लेना है। कैसे? जैसे कि अगर पेशेंट पानी में है तो पानी में आप किसके थ्रू जाएंगे? नाव के थ्रू। तो आपको उस पेशेंट को नाव में रख लेना है पानी में से, उसके बाद ही प्रोसीजर शुरू करना है, ठीक है। अगर आग में लग गई है कहीं और पेशेंट उसमें डला है तो आपको वहीं पर सीपीआर देने झुक नहीं जाना है, बल्कि आपको जहाँ पर आग लगी है वहाँ से पेशेंट को उठाना है और सेफ जगह पे लेके जाना है, उसके बाद ही प्रोसीजर स्टार्ट करना है, ठीक है। वैसे ही अगर कोई रोड पर डला है तो रोड से साइड में पेशेंट को करना है, ताकि कोई और दूसरा वाहन आप पर और जो पेशेंट डला है, जो व्यक्ति डला है, उस पर चढ़ा ना जाए। इसलिए हमें सीन सेफ्टी यूज़ में लेना पड़ती है। आई होप बच्चा आप सभी लोगों को यह पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेक सीन सेफ्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, क्या पूछा गया है? देखिए, सीन सेफ्टी मीन्स, क्या पूछा है कि सीन सेफ्टी का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जहाँ पर जो पर्सन है, जो भी विक्टिम है, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो डला है, तो वहाँ का हमें इन्वायरमेंट देखना है कि कैसा है, अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे दोबारा से जो पर्सन है वो डला है, वहाँ पर फिर से खतरा हो सकता है, तो आपको सही जगह पे ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू चेक इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ सेफ फॉर रेस्क्यू एंड विक्टिम। क्या है?
रेस्क्यूर यानी जो बचाने वाला है और जो विक्टिम है दोनों का जो स्थान है वो कैसा होना चाहिए, सेफ, वहाँ पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। यही सीन सेफ्टी का मतलब है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चा आप सभी लोगों को यह पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट डे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस शुड द विक्टिम वी रिमूव्ड फ्रॉम बिफोर स्टार्टिंग सीपीआर। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से पीड़ित को सीपीआर देने से पहले हटाया जाना चाहिए। मैंने ऊपर बताया था, चाहे आग लगी हो, चाहे पानी हो, चाहे फायर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, कुछ भी लगा हो किसी भी व्यक्ति को, सभी जगह से आपको पहले उन व्यक्तियों को हटाना है, उसके बाद ही कुछ प्रोसीजर स्टार्ट करना है। नहीं तो पता चले कि आग लगी है और आप वहीं पर आग के व्यक्ति को वहीं पर अपनी प्रोसीजर स्टार्ट करने लगे और पता चला कि आग आप में लग गई और जो पहले से जला था उसमें और लग गई, तो दोनों राख हो गए। ऐसा नहीं करना है। वैसे ही पानी में, अगर पानी में आपने जो है व्यक्ति है उसको पकड़ने गए और वहीं पर भैया सीपीआर स्टार्ट देने लग गए, तो पता चला कि दोबारा से और पानी का एक और झोंका आया तो दोनों बहके चले गए। वैसे ही बिजली, अगर बिजली डली है, वहाँ पर पेशेंट है, जो मरीज़ है वो डला है और आप वहीं पर प्रोसीजर स्टार्ट करने लग गए और दूसरा तार गिरा तो आप पे गिर गया और जो पहले से डला था उस पर, तो दोनों ही वहीं पर मर चुके होंगे। इसलिए आपको पहले क्या है, सीन सेफ्टी यूज में लेना है बच्चों। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे आग लगी हो, चाहे फायर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट है, क्या पूछा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं बच्चों, ये बताओ पहले। ठीक है, क्या पूछा है, हाउ शुड यू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ द विक्टिम ड्यूरिंग सीपीआर। क्या पूछा है बच्चा, आपको मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट बताऊं कि आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, पढ़ाई नहीं करना है कि भैया भारी बोझ है हमारे मूड पे, ये नहीं, आपको अच्छे मज़े से पढ़ना है। जैसे मूवी देखते हैं ना आप, ऐसे ही पढ़ाई करना है, तो आपकी जो भी चीज़ है क्लास में ही याद हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या पूछा है, हाउ शुड यू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ अ विक्टिम ड्यूरिंग सीपीआर। क्या पूछा गया है बच्चा यहाँ पे कि सीपीआर के दौरान, क्या पूछा है, सीपीआर दे रहे हैं तो पीड़ित यानी जो विक्टिम है उसकी प्रतिक्रिया को कैसे जांची जाती है। ठीक है, चेक रिस्पॉन्स, जैसे आपने फर्स्ट स्टेप होता है सीपीआर का सीन सेफ्टी। ठीक है, सीन सेफ्टी हमने देख लिया। अब ये होता है सेकंड स्टेप होता है चेक द रिस्पॉन्स। अब हमें चेक रिस्पॉन्स करना है, उसे सेफ जगह पे रख दिया पेशेंट को। अब हमें रिस्पॉन्स देखना है उसका कि रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है, बेहोश तो नहीं है या फिर थोड़ी बहुत लगी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देता है तो क्या है, हमें कंधे पर थपथपाना है। ठीक है, टैप ऑन शोल्डर एंड आस्क आर यू ओके, और आपको बोलना है कि आर यू ओके, आर यू ओके। अगर वो, ठीक है, अगर वो बहरा होगा तो थपथपाने से उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है, कुछ पूछ रहे हैं। और अगर वो क्या है, अगर वो बोल नहीं पाएगा, ठीक है, तो आपको गर्दन हिला देगा कि हाँ। इसलिए आपको थपथपाना भी है और बोलना भी है कि आर यू ओके। अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो आपको पूछना है क्या आप ठीक हो, क्या आप ठीक हो। इंग्लिश में बोल रहे हैं तो बोलना है आर यू ओके, आर यू ओके। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप है सीपीआर का, चेक द रिस्पॉन्स, ध्यान रखना। और आप क्या करते हैं, चेक द रिस्पॉन्स में जो पेशेंट होता है, जो मरीज़ होता है, आप बोल सकते हैं जो व्यक्ति होता है, जो विक्टिम होता है, उसके शोल्डर को टैप करना है और थपथपाना है और उससे पूछना है क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। अगर रिस्पॉन्स देता है तो ठीक है, नहीं तो अगला स्टेप शुरू करना है। क्या स्टेप शुरू करना है, क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, इफ़ द पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू आर यू ओके व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट। क्या पूछा है, अगर जो मरीज़ है वो कह देता है, जो पर्सन है वो कह देता है, अगर व्यक्ति
आर यू ओके का जवाब देता है तो आगे क्या करना चाहिए। तो अगर वो आर यू ओके का जवाब दे देता है तो आपको सीधी सी बात है क्या करना है, आपको बेसिक फर्स्ट एड अगर आप कुछ लिए हैं दवाई वगैरह तो दे दो, फर्स्ट एड उपचार दे दो और कह दो चला जा। ठीक है, तो आपको क्या है, अगर वो बोल देता है कि मैं ठीक हूँ तो आपको प्रोवाइड बेसिक फर्स्ट एड। ठीक है, तो आपको प्राथमिक उपचार दे देना है और ठीक हो जाएगा वो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगर वो नहीं बोलता है तो क्या होगा, आइए जानते हैं। आई होप बच्चा आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे पॉइंट, ये मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, क्या पूछा है, व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड टू चेक ब्रीथिंग। ठीक है, टू चेक ब्रीथिंग। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देता है तो आपको फिर करना है चेक ब्रीदिंग। ठीक है, क्या है, आपको उसकी ब्रीदिंग को चेक करना है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, 3 मेथड होते हैं चेक करने के। लुक, पहले तो आपको देखना है, उसके बाद लिस्टन, फिर आपको उसकी नाक के पास कान लगाना है और सुनना है। इसके बाद फील, फील क्या है, उसकी नाक है ये, यहाँ पर आपको 2 फिंगर लगाना है और उसकी सांस को सुनना है 2 फिंगर से। ठीक है, तो ये 3 मेथड यूज़ में लेना पड़ेंगे, लुक, लिस्टन एंड फील। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे चेक करना है मैंने बता दिया। लुक में आपको देखना है दूर से ही पेशेंट को कि हाँ सांस ले रहा है या नहीं, अगर आपको दिखाई नहीं देती है फिर आपको सुनना है, आपको अपने क्या है कान को उसकी नाक के पास लगाना है और देखना है कि सांस आ रही है या नहीं। उसके बाद अगर फिर भी सुनाई नहीं देता है तो 2 उंगलियों को उसकी नाक के नीचे लगाओ और फील करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द लुक, लिस्टन एंड फील मेथड। क्या पूछा है यहाँ पे कि लुक, लिसन एंड फील विधि के 3 घटक क्या हैं। ठीक है, लुक का मतलब होता है एट चेस्ट मूवमेंट, आपको चेस्ट का मूवमेंट देखना है। लिस्टन का है टू ब्रीथ साउंड, आपको ब्रीथ साउंड सुनना है। फील द एयर फ्लो, आपको फील करना है एयर फ्लो को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये दूसरे ही स्टेप में करना है, चेक रिस्पॉन्स में ही ये सारे पॉइंट्स आपको देखना है। ठीक है, शोल्डर टैपिंग करना है, फिर दूसरा चेक फॉर रिस्पॉन्स में ही ब्रीदिंग चेक करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ब्रीदिंग भी सुनाई नहीं देती है फिर अगला आपको करना है पल्स चेक। ठीक है, पल्स को चेक करना है। तो क्या पूछा है यहाँ, पल्स किस चीज़ को दर्शाता है, ध्यान रखना पल्स क्या है, हार्ट की पंपिंग को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडल्ट्स विच आर्टरी इज़ यूज्ड टू चेक पल्स ड्यूरिंग सीपीआर। अगर पेशेंट ने क्या है, अगर पेशेंट की ब्रीदिंग नहीं आपको समझ आ रहा है कि आ रहा है या नहीं, ठीक है, तो आपको अगला स्टेप क्या है, पल्स चेक करना है। ठीक है, तो पल्स चेक करते समय अगर जो पर्सन है वो एडल्ट है तो उसकी जो पल्स है वो किस आर्टरी से लेंगे, ध्यान रखना अगर एडल्ट है तो हम कैरोटिड आर्टरी से चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, इन चिल्ड्रन विच आर्टरी इज़ प्रीफर्ड टू चेक द पल्स। क्या पूछा है कि बच्चों में पल्स जांचने के लिए कौन सी आर्टरी यूज़ में लेते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जो पल्स होती है बच्चों में जब हम चेक करते हैं तो उसके लिए हम फेमोरल आर्टरी को यूज में लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, इन इन्फेंट्स विच पल्स इज चेक्ड ड्यूरिंग सीपीआर। क्या पूछा है, अगर शिशुओं में सीपीआर दे रहे हैं तो पल्स चेक किस आर्टरी से करेंगे। ध्यान रखना जो न्यूबॉर्न है उसमें हम जो इन्फेंट है शिशु हैं, ठीक है, जो इन्फेंट शिशु हैं उनमें हम ब्रैंकियल आर्टरी से चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या पूछा है, व्हाई इज ब्रैंकियल पल्स प्रेफर्ड इन इन्फेंट्स इंस्टेड ऑफ कैरोटिड। क्या पूछा है कि शिशुओं में कैरोटिड की जगह ब्रैंकियल पल्स क्यों देखी जाती है। क्योंकि बच्चा जो
शिशु होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो मोटी गर्दन होती है ना, उसी के कारण हम क्या है ब्रैंकियल को यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैरोटिड इज़ हार्ड टू लोकेट ड्यू टू फैटी नेक, ठीक है, फैटी नेक की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, देखिए, विच आर्टरी इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर सीपीआर पल्स चेक इन इन्फेंट्स और चिल्ड्रन। क्या पूछा है, निम्न में ऐसी कौन सी धमनी शिशु व बच्चों में सीपीआर के दौरान पल्स जांचने के लिए सामान्यतः उपयोग नहीं होती है। ध्यान रखना वो है कैरोटिड। क्या है, कैरोटिड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बच्चा इसका जवाब आप सभी लोगों को देना है, और आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। कल हम क्या है, कल हम इन्हीं एमसीक्यू को सीपीआर से अभी रिलेटेड सभी एमसीक्यू कवर नहीं हुए हैं, अभी तो हम सेकंड स्टेप्स पर ही चल रहे हैं, तो इसी के आगे एमसीक्यू कवर करेंगे, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन फॉर चेकिंग पल्स ड्यूरिंग सीपीआर। क्या पूछा है, सीपीआर के दौरान पल्स जांचने का समय कितना होता है, कितने समय में आपको पल्स चेक कर देना चाहिए। कमेंट में जल्दी जाओ और जवाब दो। तो बच्चों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताओ, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही धमाकेदार क्लासें लाती रहूँगी। तो बच्चा, इसका जवाब ज़रूर देना है आप सभी लोगों को कमेंट में। देखिए बच्चा, अभी बहुत सारे एमसीक्यू हैं सीपीआर से रिलेटेड। देखिए 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 देखिए, तो बहुत सारे हैं। अभी हम डेली इन सभी एमसीक्यू को कवर करेंगे टॉपिक वाइज। तो अभी सीपीआर का टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक सीपीआर के सभी हर एक एमसीक्यू कवर नहीं हो जाता है, जब तक हम सीपीआर का सामना नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो वादा किया है अपने माँ बापू को, वो निभाना पड़ेगा। अगर आपने वादा किया है पापा मैं नर्सिंग ऑफिसर बनूंगा, पापा मैं नर्सिंग ऑफिसर बनूंगी, तो ज़रूर बनना बच्चों। उनकी आंखों में वो चमक ला के दिखाना है आप सभी लोगों को, ठीक है। तो लव यू बच्चों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए पढ़ो, मुस्कुराते रहो, खाओ पियो, पढ़ो, खाना कम बट पढ़ना ज़्यादा, ठीक है। नींद कम लेना, नहीं तो सो जाओ मोबाइल चलाते चलाते। अगर आपको रील्स देखना ही है, बहुत सारे टीचर्स के शॉर्ट वीडियो आती हैं, वो भी नर्सिंग का बताते हैं, और आप सभी लोगों को शॉर्ट देखना ही है, तो कोई भी टीचर हो, मैं हूँ या कोई और हो, आपको शॉर्ट देखना है, रील्स पसंद है, कुछ नॉलेजफुल देखो। मैं हमेशा कहती हूँ यही समय है, इसको वेस्ट मत जाने दो। कुछ भी देखो मोबाइल में, नॉलेज की वीडियो देखो, मटकनी मत देखो। आजकल इतना बदतर सोशल मीडिया हो गया है कि पैसों के चक्कर में अपना सब कुछ भुला बैठे हैं, इज्जत, संस्कार, सब कुछ। तो आप बच्चा, अगर आप प्रभु के अंश हो, भगवान राम के अंश हो, तो ये सभी फालतू की एक्टिविटी मत करो। अपने धर्म, अपने इंसानियत, ये सभी मत भूलो। जय हिंद। बस इतना ही कहूँगी बच्चा, पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू की एक्टिविटी मत करो। मेरे बच्चों हो, ज़रूर मानोगे। राधे राधे बोल दो एक बार।